ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी जो हमारे अंदर 3 शत्रु होंगे उन्हें हमें अपने अंदर से ख़त्म करना है, जब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, पहला शत्रु तो है हमारे अंदर जो क्रोध हैगा, क्योंकि जब तक हमारे अंदर क्रोध रहेगा जब तक हम आगे नहीं बढ़ने के, क्योंकि क्रोध में हमें गुस्सा बहुत आता है, चाहे वजह का हो चाहे बिन वजह का हो। इसलिए जब तक अपने अंदर का क्रोध नहीं खत्म होने का, जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखो, जब हमें गुस्सा आता है तो जब हम अपने में नहीं रहते और ना जाने किसी को क्या क्या बोल देते हैंगे और फिर बाद में पछताते हैंगे कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो गुस्सा अपने अंदर आने क्यों देते हो? कोई भी आपको कुछ भी कहे, भला कहे बुरा कहे, अपने को इतना अंदर से मजबूत बनाओ कि आपके अंदर गुस्सा ना आए, आपके अंदर फिर भी आपके अंदर प्रेम आए, आपके अंदर प्रेम आए, आपके अंदर उस आत्मा के प्रति दया आए, रहम आए। क्योंकि कहने वाला कहेगा, वह उसकी सोच है। तो आप उसकी सोच से अपने मन को परेशान मत करो, अपने अंदर गुस्से को पैदा मत करो, क्योंकि गुस्सा आपको आएगा तो वो आपको परेशान करेगा। जब गुस्सा आएगा तो आप परेशान होगे तो आप खुश थोड़ी ना रहोगे, क्योंकि उसके साथ साथ आपके अंदर व्यर्थ भी चलेगा, विचार भी उल्टे सीधे आएंगे। और जब विचार उल्टे सीधे आएंगे तो कैसे किसी के लिए अच्छा सोच पाओगे, कैसे सबको दुआएं दे पाओगे। इसलिए कहती हूँ कि कोई भी आपको कुछ कहे, सबको आत्मा समझ, भाई भाई समझ, सबके प्रति शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखो, क्योंकि सब हम आत्माएं ये शरीर लेके पाठ बजा रही हैं। सब हैं तो बच्चे उस परमपिता परमात्मा के, जैसा जिसका ड्रामा है वो बजा रहा है। अगर आपको समझ है, सबके लिए अपने दिल से दुआएं निकाला करो, क्योंकि हम जब भी खुश रह सकते हैं जब हम सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छे विचार रखें। लेकिन हमें किसी ने कुछ कहा, कुछ सुना और बस गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। किसी किसी को इतना गुस्सा आता है कि ना जाने वो क्या क्या कर बैठता है। लेकिन गुस्सा जो आ रहा है वो अपने लिए हानिकारक है, दिला कोई और रहा है, गुस्सा आपको आ रहा है, तो ये शत्रु तो आपका हुआ। फिर तो इसको आपको ख़त्म करना है, क्योंकि जब तक आपके अंदर गुस्सा रहेगा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ना ही जीवन में खुश रहोगे। इसलिए कहती हूँ अपने अंदर प्रेम भरो, इसलिए कहती हूँ सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखो। दूसरा शत्रु है इच्छा, क्योंकि इच्छाएं भी हमें आगे नहीं बढ़ने देती, चाहे वो इच्छा छोटी हो चाहे वो इच्छा बड़ी हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे कपड़े की हो, चाहे गाड़ी की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे काम विकार की हो, किसी भी चीज़ की हो। इच्छाएं अगर हमारे अंदर रहेगी तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। भले आप पल दो पल के लिए खुश रहो उससे, लेकिन आप जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि एक इच्छा ही है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। आज लगता है हमें कि आज हमारे पास सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, गाड़ी मोटर, घर बंगला, सब कुछ है हमारे पास। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो सब कुछ हमारे पास है, हम बहुत खुश होंगे। लेकिन यही सब कुछ बाद में हमें रुलाता है। तो इच्छाएं भी उतनी रखो जितनी आपको ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा इच्छा होगी तो वही आपके लिए खतरनाक होगी। देखिए, हम किसी चीज़ की इच्छा क्यों रखें? अगर आपको दाल रोटी मिल रही है, आपके पास 2 कपड़े हैं, आप उसमें ही खुश रहो, और जितना आपके भाग्य में है उतना तो आपको मिलेगा, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन फिर भी इंसान के अंदर इच्छा है कि हाय मेरे पास ये हो वो हो, दुनिया भर की बातें मन के अंदर चलती है, तो हमारी रातों की नींद खराब हो जाती है, क्योंकि इच्छाएं ज़्यादा हैं। आज ये हो जाए हमारे पास, कल वो हो जाए हमारे पास। इच्छाएं जितनी आप करोगे उतनी ही इच्छाएं आपकी बढ़ती रहेगी। आज आपके पास साइकिल है, कल गाड़ी की वो होगी, फिर कार की होगी, फिर आगे और बड़ी होगी। तो ऐसे ही तो मन अपना आगे आगे भागता रहेगा। फिर कैसे अपने मन को अपने कंट्रोल में करोगे कि नहीं मैं एक चीज़ में ही खुश रहूं? तो देखिए, इस शत्रु को भी आपको अपने अंदर से ख़त्म करना है, क्योंकि अगर इच्छाएं रहेंगी किसी चीज़ की तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जब इच्छाएं होती है तो वो हमें सोचने पे भी ज़्यादा मजबूर करती हैगी। देखिए, हमारा तीसरा शत्रु है हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। इंसान के अंदर अहंकार भी बहुत होता है। अगर किसी के पास रुपया ज़्यादा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, सब कुछ से वो भरा पूरा है,
तो उसके अंदर अहंकार भी बहुत होता है। फिर वो अहंकार के आगे अपने दूसरों को कुछ नहीं समझता, लेकिन कब किसके दिन पलट जाए कुछ नहीं पता। लेकिन इंसान सोचता है कि शायद मेरे पास ही सब कुछ है, क्योंकि आत्माएं तो सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही हैं, सबको अपने अपने ड्रामे के अनुसार मिल रखा है। तो फिर अहंकार भी किस चीज का करना, सोच के देखो। हम रुपये पैसे का या घर मकान का हम अहंकार करते हैं, जो चीज हमारी है ही नहीं हम उसका कितना अहंकार करते हैं कि हम दूसरों का सम्मान करना भी भूल जाते हैं, कि दूसरों का हम सम्मान करना भी भूल जाते हैं। इतना अहंकार है हमारे अंदर। देखिए, हम इन चीज़ों का अहंकार क्यों करें? जब ये सब चीज़ विनाशी हैगी तो हम इन चीज़ों का अहंकार क्यों करें? जब हम ये शरीर छोड़ के जाएंगे तो ये सब कुछ यहीं छोड़ के जाएंगे, कुछ भी नहीं लेके जाने के अपने साथ। खाली हाथ आए थे, मुट्ठी बांध के आए थे और खाली हाथ जाएंगे तो सिर्फ हम अच्छे संस्कार, अच्छे कर्म लेके जाएंगे। लेकिन कर्म, उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे, सबको सम्मान देना पड़ेगा, सबके साथ प्रेम से रहना पड़ेगा। अहंकार इतना है हमारे अंदर कि हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, क्योंकि अहंकार जब इंसान के अंदर होता है ना, उसकी सोचने समझने की बुद्धि भी वैसी हो जाती है, तो उसके अंदर से प्रेम कहाँ से निकलेगा? क्योंकि अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो फैसला आपका है कि आपको इन तीनों चीज़ों को अपने अंदर रखना है या बाहर निकालना है। देखिए, अगर आप बाहर निकालोगे जीवन में और आने वाले जीवन में आप सदा खुश रहोगे। तो अगर इन तीनों चीज़ों को आप अपने अंदर रखोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए कहती हूँ, सबको आत्मा समझ, भाई भाई सबसे प्रेम करा करो। देखिए, शरीर में तो चाहे हमारे रिश्ते नाते हो, चाहे कुछ भी लगता हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा मन मुटाव होता हैगा, मन के अंदर कुछ बातें चलती हैंगी व्यर्थ की। लेकिन इसीलिए कहती हूँ कि खुश रहना है तो सबके लिए, सबको आत्मा देखा करो, क्योंकि आत्मा देखोगे तो आपके अंदर कोई भी विचार नहीं चलने के, क्योंकि देहभानी नहीं रहने का। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि अपने अंदर के इन 3 शत्रुओं को ख़त्म करो और सदा खुश रहो। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।